Hello students, we are going to continue exercise 12.2, question number 7. Read the statement. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? तो डायग्राम हमारे सामने है। ये जो ए बी डी एरिया है, ट्रायंगल ए बी डी, ये फर्स्ट पोर्शन है। बी सी डी जो है ये सेकंड शेड है और ये जो ट्रायंगल है ये थर्ड शेड है। ये सब हमें गिवन है। चलिए देखते हैं कैसे अलग अलग शेड्स का एरिया पूछा गया है जी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, काइट जरूर बोला है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर बोला है। तो ए बी सी डी स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी और डायगोनल दिया 32 सेंटीमीटर। आपको याद करा दो कि स्क्वायर के डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर एक 32 भी दिया है तो दोनों ही 32 हैं। और ये भी याद रखना कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जैसे रोम्बस के करते हैं स्क्वायर के भी करते हैं। देखिए ध्यान से, हेयर इन डायग्राम ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहले तो चलो जो बातें हम बोल रहे हैं वो लिखते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। और सिंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलरली bisect each other, perpendicularly bisect each other। तो अब क्या होगा, therefore AO is equal to CO, AO CO के इक्वल होगा और BO किसके इक्वल होगा, DO के इक्वल होगा। ये CO AO के इक्वल, BO DO के इक्वल। एंड सिंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं जी, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये गिवन हो गया। एंड दूसरी बात जो ऊपर लिखा था AO इज इक्वल टू CO, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 का हाफ हो जाएगी यानी कि 16 सेंटीमीटर। और इधर से BO इज इक्वल टू DO, ये भी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, हर वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं, अब अगले स्टेप्स तो बिल्कुल आसान हैं। क्या स्टेप्स हैं जी, ध्यान से देखिएगा। जैसे शेड 1 और 2 है ना, दोनों का एरिया बराबर ही है, क्योंकि यहाँ लिखते हैं पहले एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2। क्यों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डायग्राम को, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी के। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ले लो, इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी डी का ही एरिया निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जी, पूरा डायगोनल 32, हाइट कितनी है 16, ठीक है। 2 के टेबल पे कट जाएगा ये 8, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2, इट इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ऊपर वाला 1 का और 2 का दोनों का एरिया कितना आया,
256 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब बात करते हैं नीचे वाले एरिया की, थर्ड वाले पोर्शन की। ये तो साफ नज़र आ रहा है, तीनों साइड पता है 6 6 और 8, शेड 3 ऊपर हेडिंग बना देते हैं, हीरोन्स फार्मूला ही लगा लेते हैं। एस की वैल्यू क्या होगी, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20/2 करेंगे 10। देखो अब ये कैलकुलेशन स्टेप्स कर लेने हैं, 10 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रही है CEF, CEF ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। S की वैल्यू 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। देखते हैं क्या बनता है। 10 को तो हम 2 × 5 लिख लेंगे। 10 में से 6 माइनस किया 4, 10 में से 6 माइनस किया 4, 10 में से 8 माइनस किया 2। तो ये क्या बनता है जी, इसका 4 बाहर आएगा, 2 भी पेयर में तो एक 2 बाहर आएगा, अंदर रहेगा 5। अब 4 2s are 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.24 होती है जी, और मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ये थर्ड पोर्शन का आंसर है जी, राइट। तो मुश्किल नहीं था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शेड्स का एरिया हमने निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करिए। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर is made up of 16 tiles which are triangular and the sides of triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. यहाँ पर देखिए 16 टाइल्स हैं, हर टाइल ट्रायंगल की फॉर्म में है, ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, हमें टाइल्स को पॉलिश करने का खर्चा निकालना है। सबसे पहले तो टाइल्स का एरिया पता होना चाहिए भी कितना एरिया पॉलिश करना है हमने, और उसमें भी पहले एक टाइल का एरिया निकलेगा, फिर 16 का निकालने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले हम एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं। पहले एक ट्रायंगल की बात करते हैं, फॉर 1 ट्रायंगुलर टाइल, ठीक है जी। एक ट्रायंगुलर टाइल की बात करते हैं, बाद में देखते हैं 16 का। इसमें A की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, B की 28 सेंटीमीटर, C की 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो S निकलेगा जी, सेमी पेरीमीटर 9 + 28 + 35 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा जी, ऊपर ऐड करेंगे तो बनेगा 72, 72/2 इसे करेंगे तो अपने पास S की वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ जाएगी जी। S माइनस A की कितनी आएगी, 36 माइनस 9, 27 आ जाएगा जी। S माइनस B, 36 माइनस 28, 8 सेंटीमीटर। S माइनस C यानी 36 माइनस 35, 1 सेंटीमीटर। हमें अब देखते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल क्या निकलता है जी। ट्रायंगुलर टाइल है, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। S की वैल्यू 36, S माइनस A 27, S माइनस B की वैल्यू 8 और यहाँ पर 1। अब देखिए ये 36 का तो स्क्वायर रूट सीधा ही 6 होता है, इसको तो मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी अंदर देखते हैं। 27 को 3 × 3 × 3, 8 को 2 × 2 × 2, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा। 6 × 3 × 2 और स्क्वायर रूट के अंदर एक 3 बच गया, एक 2 बच गया,
ये बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 36 और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.45। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। सिंगल डिजिट ले लिया हमने डेसिमल के बाद, राउंड फिगर करके 88.2 आएगा। हमारे पास तो 16 टाइल्स हैं, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना होगा? इसी 88.2 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 टाइलों का एरिया आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में है ना। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद? देखिए, इसके बाद हमारे पास लास्ट लाइन देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स निकालनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे लगते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल द टाइल्स। सभी टाइल्स को पॉलिश करने का क्या खर्चा आएगा? देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे, हमारे पास तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि क्या लिखेंगे 1411.2 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करना है जी। और पैसे से क्या करना? पैसे को डिवाइड कर दो 100 से, तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। बस इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना है। ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 50 के टेबल में 1 ज़ार, 50 के टेबल में 2 ज़ार। 2 से फिर इसको काटते हैं, 2 7 ज़ार, 0 2 5 ज़ार, 10, फिर इसके बाद 2 6 ज़ार, राइट। इतना ही बहुत है। आप देखिए 2 से काटे, 2 7 ज़ार 14 है, फिर 11 था, 0 आया, 2 5 ज़ार 10, फिर 12 था 6। तो अपने पास बना 7056/10। 0 है तो डेसिमल लग जाएगा, तो ₹705.60 पैसे, यानी कि 705 रुपये 60 पैसे अप्रोक्सीमेटली चलने देना है, क्योंकि एरिया अप्रोक्सीमेशन में है तो कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेशन में। तो लगभग 705 रुपये 60 पैसे हमारा खर्चा आएगा सभी टाइल्स को पॉलिश करने के लिए, राइट। तो आज हमने 7th और 8th क्वेश्चन कवर कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन कवर करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।